फंडामेंटल के पार्ट 2 में आपका वेलकम है। इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर के टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एमडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी सर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसका पार्ट 1 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। अगर बात आती है कंप्यूटर के जनरेशन की, तो एक्चुअल में हमें पता चलता है कि कंप्यूटर की शुरुआत कब और कैसे हुई और उसकी बनावट, क्वालिटी, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि में कैसे कैसे और कब कब बदलाव हुआ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना या दिखाना ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर के अभी तक 5 जनरेशन आ चुके हैं। सभी जी जनरेशन की डेट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है, 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई फिक्स डेट नहीं है बल्कि अनुमानित डेट होती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। इसके अलावा एडसैक, एडवैक, यूनिवैक कंप्यूटर भी इसी जनरेशन में शामिल है। ये बहुत ही ज्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और काफी बड़े होते थे। इसमें बहुत ज्यादा एयर कंडक्टर का यूज किया जाता था और स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। ये कंप्यूटर 1946 से 1955 तक चला। उसके बाद सेकेंड जनरेशन 1956 में लॉन्च हुआ। पहले जनरेशन की अपेक्षा दूसरे जनरेशन में काफी बदलाव हुआ। जैसे स्पीड, साइज स्ट्रॉन्ग एंड बिलीवेबल था। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाया गया था और सारे बदलाव ट्रांजिस्टर की वजह से हुआ था। 1956 से 1964 तक चला। उसके बाद कंप्यूटर का तीसरा जनरेशन, जिसकी शुरुआत 1964 में हो गई थी, इसमें भी काफी सारे बदलाव हुए। इसमें आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था। पहले जनरेशन और दूसरे जनरेशन से काफी तेज, छोटा और स्मार्ट ये कंप्यूटर 1964 से 1993 तक चला। फिर फोर्थ जनरेशन आया। ये कंप्यूटर 1974 में बना और 1982 तक चला। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया, जिसकी वजह बहुत ज्यादा स्पीड, छोटा आकार और रख रखाव में आसान था। पांचवा जनरेशन 1982 से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर आए, वो सभी इसी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटर अत्यंत छोटे और शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले हैं। इसके कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के आकार का कंप्यूटर आ गया है, जिसका इस्तेमाल आप कंप्यूटर की तरह कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर बात कंप्यूटर के प्रकार की आती है, तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर क्लासिफिकेशन को समझेंगे। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 3 आधार पे हुआ है। नंबर 1 अनुप्रयोग के आधार पे, नंबर 2 उद्देश्य के आधार पे, नंबर 3 आकार यानी साइज के आधार पे। आकार के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल पर्पज और विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पज। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पे एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं। इसकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष पर भेजने के लिए प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में नई नई खोज, तलाश और एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। सुपर कंप्यूटर सब लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा और बहुत महंगा, मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जो 1979 में अमेरिका में बना था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसे 1991 में पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने बनाया था। तो अब हम लोग जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या है। ये आकार में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह है, इस कंप्यूटर को आप आराम से टेबल पर रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्पीड अन्य कंप्यूटरों जैसी ही होती है, मगर इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल व्यवसाय, चिकित्सा इत्यादि में किया जाता है। अब बात आएगी मिनी कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा होता है, मगर इसकी स्पीड और कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। इस कंप्यूटर पर एक बार में एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल छोटी छोटी कंपनियों में ज्यादा होता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े और खर्चीले होते हैं। ये मिनी कंप्यूटर से तेज काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सरकारी ऑफिस, बैंकों, रेलवे और प्राइवेट कंपनियों आदि में होता है।
अब जानेंगे जनरल पर्पज कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर। ये सिंपल तरह के काम करने में मदद करता है, जैसे एप्लीकेशन, लेटर, डेटा एंट्री और प्रिंटिंग का काम करने के लिए किया जाता है। और विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर मतलब स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बड़े बड़े कामों को करता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, मौसम की जानकारी के लिए अब एनालॉग कंप्यूटर समझते हैं इस टाइप के कंप्यूटर। दाब, तापमान, पारा, लंबाई आदि को मापकर अंकों में दिखाता है। जब नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा या प्रोग्राम को 0 और 1 में बदलकर इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलते हैं। आजकल इस तरह के कंप्यूटर्स लोगों के पास होते हैं। लास्ट में समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम करता है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के सारे गुण इसी में मिलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब तो कर लो, फिर जाओ ना।